So class 12th. So today I will discuss regarding question number 4. ठीक है, पहले हम 4 समझा लेंगे, कौन से एरर आपको समझा लेंगे निकालना, उसके बाद हम सेकंड और थर्ड स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग एंट्रीज कर लें, कैसे एक एंट्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट है रामा एंड कंपनी इशूड, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच। आपको बताया था कि कैसे कैसे आपको एंट्री पास करनी है। तो आइए यहाँ लिखिएगा शेयर इशू, ये बैलेंस शीट का पार्ट अलग है, इसको अलग मानिएगा, और डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट कर लीजिएगा। ठीक है, शेयर इशूड यहाँ ऐसे लिख लीजिए, इशूड शेयर 50,000 इशू कर रही है कंपनी, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपया। ठीक है, सो उसने एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज वो कह रही है चाहिए मुझे। अलॉटमेंट पे कितना मांगा, 3 रुपीज फर्स्ट कॉल 2, सेकेंड कॉल 2, टोटल मिला के इससे टैली करना चाहिए 10 रुपये से। ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं इसके बाद एंट्रीज पे। हम बताए आपको कि एप्लीकेशन में कैसे एंट्री करते हैं, रिसीव ट्रांसफर, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। तो पहली एंट्री जो बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, पहली एंट्री, और आप लोग नरेशन डालिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000। पूरे फुल फॉर्मेट के साथ हमें चाहिए, अदरवाइज पूरा नंबर कट जाएगा। सेकेंड एंट्री, इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को निकाल के हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। आपको पता है कि शेयर क्यों जारी किया जाता है, कंपनी की कैपिटल को बढ़ाने के लिए। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और आप लोग जो नरेशन डालेंगे वो ये डालेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन की एंट्री। 50,000 इंटू 3 करिएगा, यानी पहला पार्ट खत्म। अब हमारी थर्ड एंट्री आती है अलॉटमेंट। आपको बताया है हमने ये अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल के समय में पहले ड्यू फिर रिसीव। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3 अगेन 1,50,000, 1,50,000। सेकेंड एंट्री जो बनेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, आपको बताए थे हम, और ये पैसा कहां से आया, टू शेयर अलॉटमेंट से। ठीक है, सो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है, अगली एंट्री हम बनाते हैं इसी से रिलेटेड। अब क्या है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल बच गया। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल मैंने आपको बताया था कि फिर ड्यू फिर रिसीव बनाइएगा, यानी फिफ्थ नंबर एंट्री जो बनेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, और आप यहां नरेशन डालेंगे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, सो कितना मांगा है आपने, 50,000 इंटू 2 फर्स्ट कॉल से, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, सेकंड, जब इस फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपीज। सातवां नंबर पार्ट है आपका सेकेंड कॉल का। तो आप लोग जो एंट्री बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, आखिरी कॉल है ये, और फिर ड्यू की एंट्री हम बना रहे हैं टू शेयर कैपिटल। आपने सेकेंड कॉल से कितना पैसा मांगा था, 2 रुपीज। 50,000 शेयर्स इंटू 2 करिएगा तो टोटल आ जाएगा 1,00,000। ठीक है, जब ये पैसा आपको मिल जाएगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 क्या एंट्री होगी, शेयर सेकेंड कॉल, बीइंग सेकेंड कॉल मनी रिसीव, 1,00,000, 1,00,000।
ठीक है। सो ये पूरी एंट्री थी जो हमें बताना था आपको। इसके बाद एक लास्ट में एक पॉइंट कह रहा है कि शेयर इशू एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। कंपनी जब भी शेयर जारी करेगी तो हो सकता हो इशू करते समय कुछ एक्सपेंसेस हो सकता हो वो खर्चा स्टैम्प ड्यूटी से रिलेटेड हो या शेयर को जारी करने से रिलेटेड हो, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो कभी भी कंपनी के जितने भी खर्चे होते हैं, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द रूल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट की रूलिंग है। तो आप जो लास्ट एंट्री बनाओगे वो क्या बनेगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, पैसा चला गया तो टू बैंक अकाउंट, बीइंग शेयर इशू एक्सपेंसेस चार्जेस पेड बाय द कंपनी 10,000 रुपीज। तो ये था आपका पूरी एंट्री। 10,000 से हमने शेयर इशू एक्सपेंसेस को डेबिट करके और टू बैंक को हमने सीधा सीधा क्रेडिट कर दिया। ठीक है। सो आई थिंक पूरा आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा बोर्ड। ठीक है। तो हमने सारी एंट्रीज बना दी हैं। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है। सो हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्स्ट 10% पार्ट, कैसे कैसे क्रिएट करेंगे वो हमें हम बताना है। यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले कंपनी का नाम, पहले क्वेश्चन में एक्स की जगह आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है। कंपनी का नाम रामा कंपनी लिमिटेड। ठीक है। रामा कंपनी लिमिटेड कंपनी है जो इशू कर रही है शेयर्स को। अब हमें सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट बनाना है। कैसे बनाना, यानी इस क्वेश्चन में क्या ऑथराइज कैपिटल गिवन है, नहीं है। शायद इस क्वेश्चन में ऑथराइज नॉट गिवन है, तो आप सीधा सीधा इसको ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक है। कोई ऑथराइज कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो ब्लैंक कर दीजिएगा। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं सीधा सीधा पॉइंट की कि कैपिटल का एंट्री कैसे करें। ऑथराइज कैपिटल आपके बुक्स में नहीं थी तो आप ब्लैंक कर दीजिएगा। कितना शेयर आपने जारी किया है, 50,000 इशू किया, 50,000, 10 रुपए के हिसाब से आपको 5 लाख रुपया मिलना चाहिए था। ठीक है। तो जिसको जितना मिल गया, यहाँ पे हम एक साथ बना सकते थे इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लेकिन हम देख रहे हैं पूरा पैसा आ गया। तो आप एक काम करिएगा, यहाँ लिखिएगा 50,000 रुपीज, 50,000 शेयर्स इशू किया था, 10 रुपए के हिसाब से पूरा 5 लाख रुपया आ गया। तो इस जो सब्सक्राइब कैपिटल की एंट्री है, ये शेयर कैपिटल में एक फॉर्मेट बनाइएगा बैलेंस शीट का, और ये 5 लाख रुपीज यहाँ पोस्ट कर दीजिएगा। तो ये एक आज आपका मोटा मोटा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमने अच्छी तरह आपको बता दिया। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे अब, और उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। पहले आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नोट्स टू अकाउंट कैसे क्रिएट होगा से। ठीक है। थैंक यू क्लास।